हेलो एवरीवन। हेलो बच्चों, वेलकम टू गणित अंक। कैसे हैं सब बच्चे? तो बच्चों 12 बज गए हैं और 12 बजे का जो समय होता है वो क्या होता है? मैथ्स की प्रैक्टिस। यस, डेली मैथ्स की प्रैक्टिस कर रहे हैं, प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं अलग अलग चैप्टर्स पे। कई चैप्टर्स अभी तक हमने कंप्लीट कर लिए। अगर आप लोगों ने बाय चांस मिस किया हो तो बेटा प्लेलिस्ट देखिए, है ना? पूरी प्लेलिस्ट आप मोस्ट इम्पॉर्टेंट 1000 क्वेश्चंस की देख सकते हैं और खुद को प्रिपेयर कर दीजिए एम एस टी सी ई टी 2022 के लिए, है ना? मेरा ये कहना है आप लोगों को, राइट? आई गारंटी, सर प्रॉमिस, यस। 1000 क्वेश्चन आप मेरे जो करोगे तो आपको पूरे 100 में से 100 मिलेंगे मैथ्स में, राइट? चलो, अच्छा, इसके अलावा हम लोग कॉन्सेप्ट भी रिवाइज करते हैं, सबको पता है, ठीक है ना? हमने सारे कॉन्सेप्ट रिवाइज किए, ठीक है? कौन कौन आ गया बेटा? कितने बच्चे आ गए हैं? बहुत अच्छे, वेरी गुड, है ना? तो चलो, बहुत सारे बच्चे यहाँ पे ना रोज मेरे साथ कनेक्टेड है, प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं और उनको फायदा हो रहा है। सबसे अच्छी बात ये कि वो बताते हैं मुझे कि सर हमें फायदा हो रहा है। अगर आपको भी फायदा हो रहा है तो कमेंट डाल दीजिए कि सर यस, बिकॉज ऑफ योर सीरीज ये क्वेश्चंस करके हमारा कॉन्फिडेंस बूस्ट हो रहा है, हमें फायदा हो रहा है, अच्छा लग रहा है, बहुत प्रैक्टिस हो रही है, ठीक है? तो हम रोज 9 बजे कॉन्सेप्ट को रिवाइज करते हैं, आज भी किया था सुबह 9 बजे, ठीक है? और 9 बजे कॉन्सेप्ट रिवाइज करके हम लोग आगे बढ़ते हैं आज प्रॉब्लम सॉल्विंग की तरफ 12 बजे। तो सारे कॉन्सेप्ट्स देख लिए थे हमने सारे, ठीक है? और हमने अभी तक 270 क्वेश्चंस कर लिए 1000 में से। आज हम आगे बढ़ेंगे, 271 से शुरू करेंगे, ठीक है ना बच्चों? ये सारी पीडीएफ के फॉर्म में क्वेश्चंस, सॉल्यूशंस, सारा आपको मिल जाएगा गूगल ड्राइव पे या मेरे टेलीग्राम चैनल पे। गूगल ड्राइव का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है ना? आप देख सकते हो। टेलीग्राम चैनल का नाम यहाँ पे देखो, गणित अंक दिख रहा है ना? यस, उसके लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। ओके बच्चों, शुरू किया जाए। शुड वी बिगिन? यस सर। चलिए, क्वेश्चन नंबर 271। वैल्यू ऑफ थीटा, थीटा इज बिटवीन 0 to 360, मतलब प्रिंसिपल सॉल्यूशन की बात हो गई ये तो। कोसेक थीटा प्लस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से कोसेक थीटा क्या हो गया बेटा? -2 हो गया। अच्छा, कोसेक हमें पसंद नहीं है। हम हमेशा क्वेश्चंस को कहा करते हैं साइन, कॉस और टैन में। तो यहाँ से हम रेसिप्रोकल लेंगे, ठीक है ना? तो ये क्या हो जाएगा? साइन थीटा इज इक्वल टू -हाफ। सर -हाफ है, अब क्या करें? अच्छा, माइनस है, निगेटिव है, तो आपको पता है कि कौन कौन से क्वाड्रेंट में साइन निगेटिव होता है? फर्स्ट में सब पॉजिटिव, ऐड शुगर टू कॉफी। सेकंड में तो साइन पॉजिटिव। सो थर्ड और फोर्थ, सर यस, सो थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट की वैल्यूज होगी। अब देखो, सॉल्व करके लाना है या ऑप्शन पे ऑप्शन जाना है, ये आपके ऊपर है, ठीक है? लेट अस से मैं सॉल्व करता हूँ। आप सबको याद है मैंने थर्ड क्वाड्रेंट की एंगल्स हमेशा कैसे लिखे हैं? 180 प्लस थीटा, और फोर्थ के 360 माइनस थीटा। ये सारा कॉन्सेप्ट, ये सारा बेसिक मैंने, आपको कॉन्सेप्ट रिवीजन में भी बताया था, और हमने जब ट्रिग्नोमेट्री की थी क्लास 11th की तब भी देखा था, ठीक है? अब हाफ कब होता है बेटा? अगर मैं सिर्फ हाफ के बारे में बात करूं तो इट इज माइनस ऑफ साइन 30, इजंट इट? साइन 30 हाफ होता है ना? यस। तो हमारा आंसर क्या होगा? थीटा, जो हमारे एंगल्स है, प्रिंसिपल सॉल्यूशन है यहाँ पे, राइट? थीटा यहाँ पे 30 है बेटा, तो 180 प्लस 30, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में है ना। ओके, एंड 360 माइनस 30, सो आंसर इज 210330। गॉट इट? एक बार और देख ले सर, यहाँ तक ठीक था। इसके बाद साइन निगेटिव, सबसे पहले क्वाड्रेंट चेक करो, थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में हर एंगल को 180 प्लस थीटा, फोर्थ को 360 माइनस थीटा। हाफ कब होता है? 30 के लिए। बेसिक थीटा जो है ना वो फर्स्ट क्वाड्रेंट की वैल्यू होती है, ठीक है? तो 30 आ गई, तो 180 प्लस 30, 360 माइनस 30। हो रे, यस, इजी सर, इजी पीजी लेमन स्क्वीजी। जिन लोगों को ये एंगल्स नहीं आते ना, थोड़ा सीख लो मेरे साथ साथ, हम क्वेश्चंस जब करेंगे अभी, राइट? तो यू शुड बी एबल टू सॉल्व दिस। ओके बच्चों, हो गया वार्म अप? फर्स्ट क्वेश्चन वार्म अप क्वेश्चन होता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या कह रहा है क्वेश्चन? साइन ऑफ ए प्लस बी इक्वल टू 1। आप मुझे बताइए, साइन कब 1 होता है? 90 के लिए, मतलब ए प्लस बी 90 होगा, ठीक है? कॉस ऑफ ए माइनस बी इज इक्वल टू √3/2। कॉस कौन सा एंगल के लिए √3/2 होता है? ये तो फटाफट याद होना चाहिए ना हमको। सर 30 डिग्री के लिए। बस हो गया, इसके बाद कुछ करना है क्या? दो इक्वेशंस है, या तो सॉल्व करो या सीधे ऑप्शन की तरफ जाओ कि दोनों का सम 90, सभी में 90 है, डिफरेंस 30 का, तो डिफरेंस 30 का इसमें है, तो ऑप्शन ए करेक्ट है। बाकी देखो, इन दोनों का डिफरेंस 60 है, इन दोनों का डिफरेंस भी नहीं, इन दोनों का डिफरेंस भी नहीं। तो क्लियरली दिखता है आपको कि ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। आसान है, राइट? दोनों को सॉल्व करने से अच्छा ऑलवेज
राइट, आप देखो ऑब्जेक्टिव जब करते हो ना, तो ऑप्शन एलिमिनेशन सब ने ली सबसे इंपॉर्टेंट अप्रोच होता है। राइट, आपको लॉजिक, बहुत सारे बच्चे मुझे यही कहते हैं सर टाइम नहीं हमें मिलता, टाइम कम हो जाता है क्योंकि आप सीधा सीधा सॉल्व करने की कोशिश करते हो। आपको जुगाड़, आपको थोड़े से सब्स्टिट्यूशंस करने सीखने होंगे। ठीक है, यस सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द वैल्यू ऑफ x in 0 to pi by 2 satisfying the equation, इक्वेशन है sin x cos x इक्वल टू 1 by 4। अब कुछ बच्चे ना यहाँ पे बहुत सारे तरीके से कर सकते हैं। मैं कहता हूँ sin x cos x दिख रहा है, यस, तो हम ना एक फॉर्मूले की तरफ जाते हैं, क्या, मल्टीप्लाई बाय 2 कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 2 sin x cos x, और ये हो जाएगा 2 इंटू 1/4। तो ये हो गया sin 2x, है ना बेटा, और ये हाफ। साइन टू एक्स इक्वल टू हाफ ऐसा आया है हमारा। ठीक है, साइन टू एक्स इक्वल टू हाफ। हाफ कब होता है, 30 के लिए। एक्चुअली ना, अगेन अगर आप पूरा अच्छे से करना चाहते हो तो साइन पॉजिटिव फर्स्ट और सेकेंड क्वाड्रेंट, राइट। तो यहाँ पे है ना जो है 2x, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो 30 भी हो सकता है, जिसको हम पाई बाय 6 भी लिखते हैं। राइट, 30 डिग्री लिखता हूँ चलो अभी तो, है ना 30। बहुत सारे लोगों को ना ये रेडियन में भी कन्वर्ट करने में दिक्कत होती है। और सेकेंड क्वाड्रेंट में भी तो हो सकता है ना, तो 180 माइनस थीटा। करेक्ट, तो 2x इज इक्वल टू 180 माइनस 30 भी हो सकता है। आप समझ रहे हो, है ना। ये जब हमने सॉल्व किया, ये फॉर्मूला है बच्चों, है ना, सबको आना चाहिए, बेसिक फॉर्मूला आना चाहिए, 2 sin x cos x, sin 2x। देखो एमएसटीसीटी 2019 का क्वेश्चन है, बहुत टफ नहीं है। ठीक है, बहुत आराम से सर, इतने इजी इजी क्वेश्चन है, बस थोड़े फॉर्मूले। sin x cos x दिखा, मुझे फटाफट समझ में आता है। क्या आपको समझ में आता है बच्चों, क्या आपको समझ में आया था कि हाँ मैं sin 2x के फॉर्मूले की तरफ जाऊंगा? करेक्ट, बहुत अच्छे। राइट, यस। तो एक आंसर से भी हमारा काम बन सकता है, राइट, लेकिन ठीक है पूरा सॉल्व कर लो। तो 2x इज इक्वल टू 150 हो गया। अब आपको पता है 30 को हम पाई बाय 6 लिखते हैं, तो ये क्या होगा, x इज इक्वल टू पाई बाय 12। और यहाँ से है ना 150 को याद है आपको, क्या लिखते हो, 5 टाइम्स पाई बाय 6, तो x इज इक्वल टू 5 पाई बाय 12। राइट, तो हमारे आंसर्स आ गए पाई बाय 12, 5 पाई बाय 12, ऑप्शन बी। समझ रहे हो, है ना। तो यू शुड बी एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चंस वेरी क्विकली, सुपर क्विक हो जाने चाहिए आपसे क्वेश्चंस। ठीक है ना। तो साइन टू एक्स इक्वल टू हाफ 30। आप बोलोगे सर सिर्फ 30 वाला किया तो पाई बाय 12 आया, फिर आप ऑप्शंस डिलीट कर सकते हो ये दो। और उसके बाद क्या सोच सकते हो कि पाई बाय 6 पुट करके देखता हूँ सेटिस्फाई करता है क्या, तो आप देखोगे सेटिस्फाई नहीं करता, है ना। जहां जहां x से पाई बाय 6 डाल के देखो तो ये रिलेशन ट्रू नहीं आता है। यू कैन ऑलवेज यूज सब्सटीट्यूशन। अगर आपने एक वैल्यू निकाली, दो ऑप्शंस आपके पास बच जाते हैं पाई बाय 12 वाले, फिर आप वैल्यू डाल के देख सकते हो पाई बाय 6 डाल के कि यार ये सेटिस्फाई करता है या नहीं करता है। तो बहुत सारी मेथड होती है, आपको बस कॉमन सेंस लगाते जाना है। ओके बच्चों, चलो गुड। दो तीन क्वेश्चंस कर लिए हमने, फटाफट फटाफट फटाफट, बहुत बहुत अच्छे, बहुत बहुत बढ़िया। नेक्स्ट ना, नेक्स्ट क्वेश्चन, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू हाफ और बिटवीन 0 टू पाई पाई बोला गया है। ये याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि हमारे एंगल्स किसके बीच में चाहिए। यस, अगर मैं स्क्वायर रूट लेता हूं तो साइन थीटा क्या आएगा, प्लस माइनस आएगा। बहुत सारे बच्चे ना स्क्वायर रूट जब लेते हैं ये प्लस माइनस भूल जाते हैं बेटा। प्लस माइनस आएगा तो यहाँ से दो बातें होगी ना, दो बातें, एक होगा कि साइन थीटा 1/√2 और एक होगा साइन थीटा -1/√2। ठीक है, तो अब यहाँ पे पॉजिटिव जहाँ है वहां पर फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट की वैल्यूज, थीटा क्या क्या होगा, पाई बाय 4 और 3 पाई बाय 4, इजंट इट। फर्स्ट क्वाड्रेंट सेकंड क्वाड्रेंट 180 माइनस थीटा वगैरह वगैरह। और ये जो होगी ये वैल्यूज, ये जो भी होगी थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट में होगी, है ना। वैल्यूज निकालने की जरूरत तो नहीं है, बट हमें तो आंसर 0 से पाई के बीच में बोले थे। कितने आंसर्स आए बेटा, एक और एक दो, यस, आंसर दो, ऑप्शन सी। गॉट इट, है ना, आसान निकला। yes. अगर ये 0 से पाई नहीं बोला होता तो हमारे चार आंसर्स आते। देखो ऐसे जो क्वेश्चंस होते हैं ना, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, इसमें आंसर क्या है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, कितने आंसर्स है ये इंपॉर्टेंट है। तो 1/√2 अगर है तो यार फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक बार आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में एक बार आएगा, तो दो हो गए। हाँ, 0 से पाई के बीच में बोला तो, अगर ये नहीं दिया होता, प्रिंसिपल सोल्यूशन की ही बात हो रही होती, तो एक और एक इधर भी आता निगेटिव के लिए, राइट। समझ रहे हो, ये -1/√2 थर्ड क्वाड्रेंट में भी होगा, फोर्थ में भी होगा। बट इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, क्योंकि 0 से पाई बोला गया था, तो ये दो आंसर्स हमारे रहेंगे। अब बच्चों, एवरीवन कंफर्टेबल विद द डिस्कशन, पक्का? भाई साहब भाई साहब भाई साहब बताते रहो, हाँ? अच्छा लग रहा है, लाइक शेयर है ना, बनता है ना बेटा। यस, अब अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना। बहुत सारे बुक्स में भी इसका आंसर रॉन्ग दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको हम करेंगे।
नंबर ऑफ प्रिंसिपल सॉल्यूशन, थीटा का प्रिंसिपल सॉल्यूशन मतलब क्या होता है, 0 से 360। थीटा का प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या होता है मेरे बच्चों, 0 से 360, है ना। बट यहाँ जो क्वेश्चन है इसमें क्या बोला है, 2 थीटा बोला है। तो 2 थीटा, हाँ मल्टीप्लाई बाय 2 कर दो सबको। अगर मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे सबको तो 0 इंटू टू जीरो ही रहेगा, ये 2 थीटा हो जाएगा और ये क्या होगा, 720 हो जाएगा, राइट। तो हमारे लिए प्रिंसिपल सॉल्यूशन मतलब वो वैल्यूज होगी जो यहाँ पे 0 से 720 के बीच में आएगी। ये वाला कॉन्सेप्ट आपको समझना है, राइट। फिर समझते हैं, फिर देखते हैं, है ना, पूरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। प्रिंसिपल सॉल्यूशन का मतलब होता है एंगल थीटा इज बिटवीन 0 टू 360। हमें क्वेश्चन में 2 थीटा डिस्कस करना है। आपने देखा क्वेश्चन, tan 2 थीटा इक्वल टू 1, है ना, तो 2 थीटा इक्वल टू 1 है। तो अब 2 थीटा के बारे में बात हो रही है तो मल्टीप्लाई बाय 2 किया, तो 2 थीटा का प्रिंसिपल सॉल्यूशन कहाँ से कहाँ होगा, 0 से 720 तक होगा। वेरी नाइस। जितने आंसर्स अब यहाँ पे 0 से 720 के बीच में ना वो हमें लेने पड़ेंगे। अब tan थीटा 1 है बेटा, पॉजिटिव है, कहाँ कहाँ होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में 180 प्लस थीटा और ये थीटा। तो यहाँ से 2 थीटा जो है ये कितना आया, 45 या पाई बाय 4, राइट, या 45 ही लिखो, चलो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस की बात चल रही है ना तो डिग्री में भी लिखो, कैसे भी लिखो। और दूसरा आंसर आएगा 180 प्लस 45, करेक्ट। ये दो आंसर्स आए, लेकिन ये तो सिर्फ 360 तक के ही आंसर्स है ना। फिर पूरा चक्कर घुमा के फिर से थर्ड आंसर भी आएगा ना यहाँ पे, 360 प्लस 45, राइट। समझ रहे हो सर कैसे हो रहा है सर ये, देखो हमने कहा ना दो चक्कर घुमाने तक के आंसर्स लेने हैं। और एक और आंसर आएगा 360 प्लस 180 प्लस 45। सो आप देख रहे हो टू थीटा के कौन कौन से वैल्यूज है, टू थीटा 45 है, 225 है, 405 है, ओके, और 585 है ना, अच्छे से देख लो, ठीक है। ये टू थीटा है तो थीटा की वैल्यू क्या क्या होगी, डिवाइड बाय 2 करोगे 22.5, फिर ये देखिए 112.5, ये 202.5, और ये 292.5, है ना। तो देखा थीटा के वैल्यूज 0 से 360 के बीच की है ना। ये इतने सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, हम तो डायरेक्ट आंसर कह सकते हैं कि सर ऑप्शन डी होगा, यस ना। चार वैल्यूज होगी, ये हम बहुत इजीली समझ सकते हैं क्योंकि दो सर्कल, दो राउंड लगा रहे हैं ना आप, राइट, दो राउंड लगा रहे हैं। तो पहले राउंड में फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक वैल्यू आया, थर्ड में आया, फिर से लगाऊंगा तो फिर से फर्स्ट में आएगा, फिर से थर्ड में आएगा, तो दिस इज हाउ यू गेट 4 आंसर्स। बहुत सारी बुक में इसके आंसर्स 2 दिए हुए हैं, 2 नहीं होगा। 2 किसका होगा, अगर tan थीटा इक्वल टू 1 बोला होता तो इसके कितने होते, 2 होते, राइट। अगर tan 3 थीटा दिया होता तो 3 राउंड लगाते तो इसके कितने हो जाते, 6 हो जाते ना। थोड़ा आप सोचिए, कोशिश करिए इसको सोचने की, समझने की, ठीक है, क्योंकि 3 थीटा है तो 3 राउंड लगा रहे होते ना। यस, समझे बेटा, पक्का। अच्छे से समझे, अगर नहीं तो थोड़ा सा पीछे जाइए, देखिए इसको फिर से कवर करिए। गॉट इट, यस, वेरी नाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, ये क्वेश्चन है, ठीक है। अच्छा, ये जब होते हैं ना, जैसे ऐसे एंगल्स दिए होते हैं हमें, ऐसे वैल्यूज दिए होते हैं हमें, तो ऐसे वैल्यूज जब दिए होते हैं ना तो हम क्या कर सकते हैं, सबसे आसान सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं। देखो सॉल्व करना है, ठीक है ना, सॉल्व तो कर नहीं सकते हम लोग, बट जब एंगल्स दिए ना, डायरेक्टली वी कैन पुट सम वैल्यूज ऑफ एक्स। तो 90 इजी वैल्यू है, 90 रख देते हैं। सो 2 cos स्क्वायर 90 प्लस 3 साइन 90 माइनस 3, क्या ये जीरो है, देखना पड़ेगा, तो जीरो, 3 इंटू 1 माइनस 3 जीरो है, यस। तो 90 सेटिस्फाई कर रहा है, जिस जिसमें 90 है वो मेरे आंसर हो सकते हैं ना, बाकी कट कर दो, ठीक है। 90 सेटिस्फाई कर रहा है। अब मुझे दो ऑप्शंस चेक करने हैं, राइट। अब 45 के लिए चेक कर लो, है ना, या आप कोई भी चेक कर लो इसमें से। सो x इक्वल टू 45 रखा अगर मैंने, तो ये क्या होगा, 2 cos स्क्वायर 45, 3 साइन 45 माइनस 3, 2 इंटू ये आएगा 1 बाय रूट टू का स्क्वायर 1 बाय 2, ठीक है, 1 बाय रूट टू का स्क्वायर प्लस 3 बाय रूट टू माइनस 3, देखो 2 इंटू 1 बाय 2 प्लस 3 बाय रूट टू माइनस 3, तो ये जीरो नहीं है, तो ये ऑप्शन भी डिलीट हो गया, है ना। ये तीनों वैल्यूज हमारे आंसर है, क्या देखना पड़ता है हमें। 30 डाल के देख सकते हो, अगर सिर्फ जस्ट टू कंफर्म, एक्स को अगर 30 डाला तो भाई सही है कि नहीं है। 2 cos स्क्वायर 30, ठीक है, प्लस 3 साइन 30 माइनस 3, 2 cos स्क्वायर 30 मतलब रूट 3 बाय 2 का स्क्वायर, 3 इंटू 1 बाय 2 माइनस 2 इंटू 3 बाय 4 प्लस 3 बाय 2 माइनस 3। देखना ये सॉल्व होके तो 3 बाय 2 प्लस 3 बाय 2 माइनस 3, ये जीरो आ रहा है, राइट। तो यू कैन क्लियरली सी ऑप्शन ए इज द आंसर। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि जब भी हमें ऑप्शंस में एंगल्स मिलेंगे तो आपको मेहनत नहीं करनी है। जब भी हमें ऑप्शंस में एंगल्स मिलेंगे हम डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन वर्क हो सकता है।
सर इसकी मेथड क्या होती है, कुछ बच्चे ना हमें मेथड जानना चाहते हैं। तो बेटा इसका अगर मेथड से सॉल्व करते तो आप इसको किसी एक में कन्वर्ट कर रहे होते। सो मैं जस्ट बता देता हूँ हिंट, 2 cos² x है ना, प्लस 3 sin x - 3 इक्वल टू 0। तो आप कहते हैं इसको 1 - sin² x, और फिर क्वाड्रेटिक बना रहे होते ना, sin x को t डाल के ना, देन पुट sin x इक्वल टू t, और एक क्वाड्रेटिक सॉल्व कर रहे होते हैं। तो दिस इज अवर नेक्स्ट मेथड, है ना, जो मेथड से सॉल्व कर रहा होता है ना कोई बच्चा, तो ये मेथड हो रही होती है उसकी। बट बेटा जुगाड़ अच्छा लगता है ना आप लोगों को, कि बहुत सारे बच्चे मुझे हमेशा कहते हैं कि सर जुगाड़ बताइए, जुगाड़ बताइए। देखिए जुगाड़ आपके लिए आया। आप सब बताइए कौन सा अप्रोच अच्छा लगा आप लोगों को, बच्चों। कि जितने बच्चे ऑनलाइन है, कौन सा अप्रोच बेटर लगा आप लोगों को? यस, जुगाड़, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना, यस यस यस। बट अब अगला क्वेश्चन है, इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते, तो देखो इसको सॉल्व करेंगे, इजंट इट? तो 3 sin² x माइनस 7 sin x प्लस 2 इक्वल टू 2, 0। अगर मैंने sin x को t डाला तो ये एक क्वाड्रेटिक बन गया बेटा। 3 × 2 6 है, 6 के फैक्टर्स ऐसे चाहिए जो -7 दे। 6 के फैक्टर्स -7 कब देंगे? जब मैं -6 - 1 लूंगा, इजंट इट? यस। तो ये हो गया 3t² माइनस 6t माइनस टी प्लस 2 इक्वल टू 0, है ना। जिसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करते हैं ना बच्चों, वैसे ही सॉल्व करना है। 3t कॉमन, t - 2 माइनस कॉमन, t - 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ आ गया 3t - 1 और t - 2 इक्वल टू 0। सो 3t - 1 इक्वल टू 0 और t - 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से t की वैल्यू क्या क्या आई? 1/3 और 2। t क्या था? sin x था। तो sin x का वैल्यू 1/3 और sin x का वैल्यू 2। इतना आया है मेरे प्यारे बच्चों। सब लोगों को समझ में आया यहाँ तक कैसे किया हमने, है ना? हमने 10th में ही पढ़ा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे। इसके ऊपर का क्वेश्चन भी जब आप सॉल्व कर रहे होते हैं तो वो भी साइन में क्वाड्रेटिक होता, ठीक है, उसको भी आप इस तरह ही कुछ करते हैं। अच्छा मुझे बताइए, क्या sin x कभी 2 हो सकता है? नो, सो दिस इज नॉट पॉसिबल, है ना, ये रिजेक्ट हो जाएगा ये। sin x कभी 2 नहीं हो सकता है ना, 1 से ज्यादा हो ही नहीं सकता sin x। तो बच्ची क्या बात है? तो sin x इक्वल टू 1/3। अब 1/3 कहाँ होगा सर, कब होगा? सर 1/3 भी नहीं होता। नहीं, ऐसे नहीं है, 1/3 स्टैंडर्ड एंगल नहीं है, मतलब 0, 30, 45, 60 जो हमें पता है ना, वो 1/3 नहीं होते। बट साइन तो जीरो -1 से 1 के बीच में होता है ना बेटा। यस। यहाँ तक की कहानी समझ में आई? क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया था, टी रखा, सॉल्व किया, दो वैल्यूज आए। 2 नहीं हो सकता, क्यों? साइन एक्स हमेशा 1 से छोटा होता है, -1 to 1 के बीच में होता है, ठीक है। अब 1/3 मतलब साइन एक्स पॉजिटिव कहाँ कहाँ होता है? फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट। तो 1/3 कभी तो होगा, कोई तो एंगल के लिए होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, कोई तो एंगल होगा सेकंड क्वाड्रेंट में, जहां साइन एक्स 1/3 होगा। आप समझ रहे हो? यहाँ पे एक बार, यहाँ पे एक बार। तो अगर मुझे पूछा होता कि 0 से 2 पाई या प्रिंसिपल सोल्यूशन में कितने आंसर्स आते, तो दो आते ना, दो आंसर आते। क्यों? फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक और सेकंड क्वाड्रेंट में एक, राइट। ऐसे जब आप सेकंड राउंड घूम रहे हो, जीरो और एक राउंड लगा रहे हो, तो 0 से 4 पाई अगर बोला होता, तो आप देखो, दो बार गए ना आप फर्स्ट क्वाड्रेंट से, दो बार गए सेकंड क्वाड्रेंट से, तो यू विल गेट 2 more आंसर्स, मतलब 4, ठीक है। और इन्होंने कहा है 0 से 5 पाई। अब 0 से 5 पाई मतलब और आधा राउंड लगाया आपने, तो और दो बार मिलेंगे ना आपको आंसर्स, तो आंसर इज 6। सर ये आखिरी वाला नहीं समझ में आया। देखो यहाँ पे कोई एंगल है जिसके लिए आंसर होगा, और यहाँ पे कोई एंगल है जिसके लिए आंसर होगा, करेक्ट। तो पहला, लेट अस अज्यूम कि वो एंगल है, लेट अस अज्यूम वो एंगल है थीटा, तो पहले थीटा के लिए होगा, और फिर 180 माइनस थीटा के लिए होगा, करेक्ट। यस। फिर बाद में 360 प्लस थीटा के लिए होगा, और 360 प्लस 180 माइनस थीटा के लिए होगा, करेक्ट। फिर उसके बाद में 720 प्लस थीटा के लिए होगा, और बाद में 720 प्लस 180 माइनस थीटा के लिए होगा। इतने आंसर्स होंगे। हमें आंसर बोले गए हैं 0 से लेके 900 के बीच में, राइट। 5 पाई 5 × 180, तो कितने आंसर्स हो गए बेटा? 6, है ना। अगर सिर्फ प्रिंसिपल सॉल्यूशन की बात होती तो एक बार फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये लास्ट वाला कॉन्सेप्ट जो है ना, टफ लग सकता है बहुत सारे बच्चों को। ऐसे क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन होते हैं, एक्चुअली जेईई मेंस का क्वेश्चन उठाया मैंने, राइट, अच्छा क्वेश्चन है ना। तो 0 से 2 पाई के बीच में पहले क्वाड्रेंट में एक वैल्यू, लेट अस अज्यूम कि 20 डिग्री है फॉर एग्जांपल, राइट। तो 20 डिग्री है और 180 माइनस 20 है। फिर पूरा घूम के आए हम, राइट। तो 360 प्लस 20 और 360 प्लस 180 माइनस 20, है ना। फिर घूम के आए हम, तो 720 प्लस 20 और 720 प्लस 180 माइनस 20। आर यू ऑल गेटिंग द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस? का मजा आया आपको? अच्छा क्वेश्चन निकला ये। यस बच्चों, ये थोड़ा जेई मेंस का क्वेश्चन है। थोड़े थोड़े अच्छे क्वेश्चंस आपको करते आने चाहिए कि नहीं? आने चाहिए ना, करेक्ट। यस। नहीं समझा बेटा, थोड़ा सा पीछे जाइए यूट्यूब पे, हो जाएगा अपना काम। अगेन वैल्यूज दिए हुए हैं, क्या करना चाहिए? सब्स्टिट्यूट करके देखो। सर सॉल्व करने का मन है, कर लो,
है ना, साइन स्क्वायर को आप कर सकते हो 1 - cos स्क्वायर, राइट, जो भी स्क्वायर वाला टर्म होता है ना उसको हम तो मेथड से कर सकते हो, लेकिन आई विल गो विथ ऑप्शंस। तो आप देखो पाई बाय थ्री दो जगह पे है, तो लेट अस पुट थीटा इक्वल टू पाई बाय थ्री, पता करते हैं यार कि आंसर है कि नहीं। तो 2 sin² पाई बाय थ्री इज इक्वल टू 3 cos पाई बाय थ्री, देखते हैं दोनों इक्वल है क्या नहीं। 2√3/2 का स्क्वायर, करेक्ट, 2 × 3/4, तो ये आया 3/2, इजंट इट, है ना, √3/2 उसका स्क्वायर, नहीं वैल्यूज तो इतनी फटाफट याद होनी चाहिए ना हमको कि भाई नींद में भी कोई जगा ले आपको। cos पाई बाय थ्री, यस, सो 3/2 इक्वल टू 3/2, सो पाई बाय थ्री के लिए सेटिस्फाई कर रहा है। अगर पाई बाय थ्री के लिए कर रहे हैं तो पाई बाय सिक्स के लिए तो नहीं करेगा, गया। अब 5 और 7 ये दोनों को ट्राई करके देखते हैं, थीटा इक्वल टू 5 पाई बाय थ्री देखेंगे। 2 sin² ऑफ 5 पाई बाय थ्री इज इक्वल टू 3 cos 5 पाई बाय थ्री, ठीक है। अब अब आप डाल के देखिए वैल्यूज, 5 पाई बाय थ्री मतलब कौन सा क्वाड्रेंट, 5 × 60, 300 डिग्री, है ना, 300 डिग्री डालेंगे, 300 डिग्री मतलब 60 के बराबर ही हुआ, तो अगेन √3/2 का स्क्वायर और 3 × 1/2, तो ये भी 3/2 इक्वल टू 3/2 आ गया। तो 5 पाई बाय थ्री जो है ना 300, ये फोर्थ क्वाड्रेंट की वैल्यू है। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव, साइन तो स्क्वायर है, 60 के बराबर होगा, है ना, इट इज नथिंग बट 360 - 60। थोड़ी वैल्यूज फटाफट आनी चाहिए आपको। तो ऑप्शन बी, दोनों ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहे हैं, दोनों वैल्यूज सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो ऑप्शन बी इज और आंसर। आप देखोगे बाकी नहीं करेंगे, नन ऑफ दिस तो गया ही गया, राइट। आपको वैल्यूज डाल डाल के देखनी है, सर थोड़ा डिफिकल्ट लगाइए, थीटा को पाई बाय थ्री डालिए, है ना, सर मेथड से बताइए ना, चलो देख लेते हैं ना, मेथड से भी देख लो। 2 sin² थीटा इक्वल टू 3 cos थीटा, है ना, ये हमारा क्वेश्चन है। जैसे मैंने कहा 1 - cos² करेंगे, है ना, यस, और cos को क्या करते हैं अभी के लिए t पकड़ लेते हैं, सो 2 1 - t² इक्वल टू 3t, सॉल्व कर लो। सो 2 - 2t² इक्वल टू 3t, एक तरफ लेके गए 2t² प्लस 3t माइनस 2, ये कैसे आया सर, ये इधर जा रहा है प्लस हो जाएगा, ये इधर जा रहा है माइनस हो जाएगा, इजंट इट। अब फैक्टर्स निकालिए, -4 के फैक्टर्स, +3 कब आएगा, 4 - 1, 2t² प्लस 4t माइनस टी माइनस टू, है ना, 2t कॉमन, t प्लस टू, माइनस कॉमन, t प्लस टू, इजंट इट। तो यहां से आया t प्लस टू इंटू 2t - 1 इक्वल टू 0। तो यहां से देखो आंसर क्या आता है, t के -2 और t का हाफ। इतना कर सकते हैं सब मेथड से, अगर जा रहा हो कोई कोई जुगाड़ नहीं लगाना चाह रहे हो। अब आपको पता है t मतलब cos है, तो रिजेक्ट हो जाएगा, ओके। तो cos थीटा इज इक्वल टू हाफ, cos पॉजिटिव कहाँ कहाँ, फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट, सो थीटा इज 60 और 360 - 60, 60 और 300, पाई बाय थ्री और 5 पाई बाय थ्री। तो ये मेथड होता, अब आप ही डिसाइड करिए कि आपको हमेशा मेथड से करना है या सर जुगाड़ क्लिक होते हैं जल्दी जल्दी, ये आपको सोचना है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, है ना। मैं तो आपको दोनों मेथड बता रहा हूँ, ठीक है, आपको जो बेटर लगता है आप पिक कर लो उसको, ठीक है बच्चों। चलो चलो चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 sin² थीटा 4 + 3 cos थीटा, करना चाहोगे खुद से सॉल्व, चलो भाई 30 सेकेंड्स देता हूँ मैं आप लोगों को, है ना, ट्राई करो, अटेम्प्ट करो, ठीक है। इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं क्या, यार नहीं कर सकते ना, इसमें एक जो है ना ऑप्शंस में जब हमें एंगल्स दिए हो ना 30 45 वगैरह वगैरह, तो हम सब्स्टिट्यूट करते हैं। नंबर ऑफ वैल्यूज वाली बात होती है ना, उसको सॉल्व थोड़े से मेथड बना लो। नंबर ऑफ वैल्यूज, जो प्रिंसिपल सॉल्यूशन वाले क्वेश्चन है ना वो ऐसे आ सकते हैं, नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ थीटा, ठीक है, उसमें बन सकता है सब। बताओ क्या करेंगे आप, क्या करेंगे आप, साइन स्क्वायर को 1 - cos² करेंगे, जो भी स्क्वायर का टर्म है ना उसको चेंज करेंगे, ठीक है। तो 2 - 2 cos² थीटा 4 + 3 cos थीटा, ठीक है। तो cos थीटा को आप t लिख देते हैं, क्वाड्रेटिक कर लो फटाफट फटाफट, ये तो अब जल्दी हो रहा है ना आप लोगों से, हाँ या ना, यस, एक साइड लेके गए 2t² प्लस 3t प्लस 2 हो जाएगा। ये इक्वेशन कैसे आया सर, देखो ये गया पॉजिटिव हो गया, 4 में से ये 2 माइनस हो गया, करेक्ट ना, एकदम बराबर है, पक्का, अच्छे से देख लो, है ना, बिल्कुल कोई गलती नहीं होनी चाहिए यहाँ पे। साइन स्क्वायर को 1 - cos² करा है, 2 × 1 2 × -cos², 4, और ये करेक्ट है ना, तो ऐसी इक्वेशन आई हमारी, एक तरफ लेके गए ऐसे। फैक्टर्स बताइए, 2 × 2 4,
4 के फैक्टर्स 3, तो सर 4 - 1, 4 - 1 3 होता है, लेकिन प्रोडक्ट क्या होगा, -4 हो जाएगा, तो नहीं चलेगा। ठीक है, और कोई रियल प्रोडक्ट नहीं आ रहा है। आपको ध्यान से देखना है, डरना नहीं है। बहुत सारे लोग ना यहाँ पे देख के डर जाते हैं कि सर फैक्टर्स नहीं आ रहे। चलो जस्ट टू अंडरस्टैंड क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा ले, -b + -√b² - 4ac अपॉन 2a, है ना, ऐसे। सो 9 - 16 अपॉन 4। आप देख रहे हो रूट में माइनस आ रहा है, इसका मतलब क्या है, नो रियल सॉल्यूशन, सॉल्यूशन ही नहीं है, रियल सॉल्यूशन। गॉट इट। सो नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ थीटा कितने हो जाएंगे, 0, क्योंकि कोई रियल वैल्यू ही नहीं आया ना। आपने इसके पहले तक के क्वेश्चंस करे थे, तो वहां पे क्या हो रहे थे, फैक्टर्स बन रहे थे, आंसर्स आ रहे थे, रियल वैल्यूज हो रहे थे, एंड वी वर एबल टू से कि आंसर क्या होंगे। राइट, ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है, डरना नहीं है। समझ आया बेटा सबको बात, पक्का? हम्म? आप बढ़िया तरीके से इक्वेशन निकालो आराम आराम से। आपको ये तो पता है कि साइन स्क्वायर को हम कॉस स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे, कॉस को टी डालेंगे, इक्वेशन आ जाएगी आपकी यहाँ तक, आराम से। ठीक है, आपकी इक्वेशन यहाँ तक आ जाएगी। और जैसी इक्वेशन यहाँ तक आ गई, फिर क्या इसके फैक्टर्स निकालने हैं, नहीं निकल रहे थे। सर 4 - 1 क्यों नहीं, उसके लिए प्रोडक्ट -4 चाहिए, यहाँ तो +4 है ना प्रोडक्ट, है ना, तो रियल रूट्स नहीं आ रहे हैं इसके। गॉट इट। चलो गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, है ना, अच्छा क्वेश्चन है ये। अच्छा, मैंने क्या कहा था, जब भी वैल्यूज दी हुई होगी हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे बच्चों, यस, सब्स्टिट्यूट करेंगे। चलो एक एक ऑप्शन करो। अच्छा, अगर π/6 रखी तो साइन स्क्वायर π/6 कितना होता है, साइन स्क्वायर 30, 1/2 का स्क्वायर, इजंट इट। ओके, तो 1/4 हो जाएगा, और कॉस स्क्वायर π/6, तो ये हो जाएगा 3/4, राइट, पहले ऑप्शन के लिए। तो 81 पावर साइन स्क्वायर मतलब 1/4 प्लस 81 पावर 3/4, जो सेटिस्फाई कर देगा ना आंसर हो जाएगा। अच्छा, 81 को मैं 3/4 लिख सकता हूँ, 3 का स्क्वायर 9, यस। सो 3/4 1/4, 3/4 3/4, गॉट इट। ये और ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल, तो क्या बचा, 3/1 प्लस 3³ करेक्ट है ना, यस। तो 3 + 27 30, क्या मुझे 30 चाहिए था, यस, तो हो गया हमारा आंसर। बाकी ऑप्शंस तो ऐसे ही गए। अच्छा, आपने देखा 0 से पाई के बीच में बोला था, तो आपको देखते से ये ऑप्शन तो कट करना ही था, क्योंकि ये 0 से 180 के बीच में। ओ नहीं 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 नहीं, ठीक है ठीक है, ओके, है। तो समझ रहे हो क्या करना है, जब भी हमें एंगल्स दिए होंगे क्वेश्चन में, जब भी हमें एंगल्स दिए होंगे, जस्ट ट्राई टू सब्स्टिट्यूट। मैंने ये π/6 पहला ही ऑप्शन डाला, सेटिस्फाई कर गया, हो गया आंसर। आप चाहो π/2 डाल के देखो, नहीं करेगा सेटिस्फाई। π/4 डाल के देखो, नहीं करेगा। सर कैलकुलेशन थोड़ा समझाइए ना। देखो बच्चों मेरे साथ देखो, साइन 30 का वैल्यू हाफ, तो उसका स्क्वायर क्या हुआ, 1/4। कॉस 30 का वैल्यू √3/2, उसका स्क्वायर क्या हुआ, 3/4। यहाँ तक ठीक है। अब ये हमारा क्वेश्चन है, तो ये बन गया ऐसा, 81 पावर साइन स्क्वायर है तो 1/4 आ गया, 81 पावर 3/4 हो गया। अब 81 इज नथिंग बट 9 स्क्वायर, और आई कैन से 3/4, है ना, बस ये यूज किया मैंने। 81 3/4 है, तो 3/4 रखने से क्या हुआ, ये जो 4 4 है कैंसिल हो गया, यहाँ पे भी 4 4 जो है कैंसिल हो गया, देख रहे हो। अ- अ- समझ गए ना बच्चा, वेरी गुड, वेरी नाइस। तो ऐसे क्वेश्चंस हमें प्रिंसिपल सॉल्यूशंस के ऊपर मिल सकते हैं। जनरल सॉल्यूशन तो डिलीटेड है ना, तो वो हमें करने की जरूरत नहीं है। एक कॉन्सेप्ट हमने कंप्लीट किया, एक और कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चंस देखे फटाफट। रेक्टेंगुलर से पोलर बनाना है। आपको पता है ना, रेक्टेंगुलर मतलब एक्स वाई, पोलर मतलब आर थीटा। ठीक है, तो आर का रिलेशन क्या है, √(x² + y²), और थीटा का tan इनवर्स ऑफ y/x। और क्वाड्रेंट देखना होता है ना, अलॉन्ग विद क्वाड्रेंट। ये फॉर्मूलेस पता होने चाहिए आपको। किसके देखने हैं आपको, √8, तो रखिए x की जगह √8, तो √8 का स्क्वायर, √8 का स्क्वायर, इजंट इट। सो √8 का स्क्वायर कितना है, 8 + 8 √16 इक्वल टू 4। तो हमारा जो r है, आर थीटा निकालना था ना, r क्या होता है फॉर्मूला के हिसाब से, √(x² + y²). x मतलब ये वैल्यू, राइट, तो √8 का स्क्वायर 8 हो गया बेटा। वैसे दूसरा भी √8 है, उसका स्क्वायर 8 हो गया। सॉल्व करके r कम्स आउट टू बी 4। और मैं थोड़ा ऑप्शन में जाता हूँ, तो ये ऑप्शंस मेरे एलिमिनेट हो गए। ठीक है, अब बेटा कौन से क्वाड्रेंट का वैल्यू है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, है ना,
तो बस tan इनवर्स ऑफ y बाय एक्स √8/√8, मतलब tan इनवर्स ऑफ 1, 1 किसके लिए होता है? π/4 के लिए ना। तो ऑप्शन सी इज अवर आंसर ना, ऑप्शन सी बिकम्स अवर आंसर। आप तो ऑप्शन देख के भी 4 4 देखा ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट की वैल्यू यही थी, राइट? तो सॉल्व नहीं किया थीटा और ये भी पता कर लिया कि फर्स्ट फर्स्ट क्वाड्रेंट है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट मतलब 0 से 90 है ना। वैसे भी कर सकते थे ना, अपना टाइम आप बचा सकते हो, जितना लॉजिकली सॉल्व करोगे उतना इजीली आपका टाइम बचेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोलर दिया है रेक्टेंगुलर। देखो मतलब मैं छोटे छोटे क्वेश्चन लाया हूँ ताकि आप हर टाइप के क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए। तो बच्चों, इसीलिए कह रहा हूँ, अगर आप मेरे साथ रोज प्रैक्टिस करेंगे ना, आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस होगी। हर टाइप के क्वेश्चन हम 5 5 6 6 करेंगे, है ना, और खुद का कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। ठीक है, सो कन्वर्ट द पोलर टू, तो इस बार क्या दिया है? आर दिया है 6, पोलर मतलब आर दिया है, और थीटा दिया है 2π/3। आपको एक्स वाई लाना है, तो एक्स इज आर कॉस थीटा, वाई इज आर साइन थीटा। ओके, मजा आ रहा है सबको? पक्का एक बार हो जाए, #MBA स्माइली चैट में। वेरी नाइस, वेरी गुड। तो आर का वैल्यू 6 कॉस ऑफ 2π/3। अब 2π/3 मतलब कितना? 2 इंटू 60, π/3 60 होता है, तो 120 डिग्री। सेकेंड क्वाड्रेंट तो 180 माइनस 60। सेकेंड क्वाड्रेंट के एंगल्स को हमेशा हम कैसे लिखते हैं, याद है ना? 180 माइनस थीटा। तो इसका मतलब क्या हुआ? 6, सेकेंड क्वाड्रेंट में तो निगेटिव होगा कॉस, माइनस, और 60 का हाफ ना। तो आंसर -3 आ रहा है पहला, राइट? तो -3 आ रहा है, तो ये दो ऑप्शन तो कट हो गए। ठीक है, नेक्स्ट वाई, आर साइन 2π/3 ना। आर मतलब कितना है? 6 है, और साइन 2π/3। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है बेटा? पॉजिटिव, 60 के बराबर, तो √3/2। तो आंसर क्या आया? 3√3, राइट? वैसे भी आप ना क्वेश्चन देख के भी बता सकते हो कि एंगल ये है 2π/3, मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट। सेकेंड क्वाड्रेंट में कैसा होता है बेटा? एक्स पॉजिटिव या एक्स निगेटिव वाई पॉजिटिव। तो आप उससे भी कर सकते थे, एक्स निगेटिव वाई पॉजिटिव कहाँ कहाँ है। यू कुड हैव अंडरस्टूड फ्रॉम देयर एज वेल कि यार ये तो नहीं हो सकता है ना, ये नहीं हो सकता। ऐसे एलिमिनेशन कर सकते, ये दोनों हो सकते हैं। फिर हमने सॉल्व किया और हमारा आंसर जो है ऑप्शन सी आया है। तो बहुत सारे लॉजिक है, आप समझ रहे हो क्या क्या लॉजिक है ना? तो एक तो सिंपल सिंपल एक्स इक्वल टू आर कॉस थीटा, वाई इक्वल टू आर साइन थीटा, और वैल्यूज निकालो। जिनको वैल्यूज निकालने में तकलीफ होती है, वो देख सकते हैं कि क्वाड्रेंट कौन सा है थीटा के बेसिस पे। 2π/3 मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट, तो भाई एक्स निगेटिव होना चाहिए, वाई पॉजिटिव, उससे भी ऑप्शन एलिमिनेट हो सकते हैं। सारे ना हो लेकिन कुछ तो हो सकते हैं। अंडरस्टूड? पक्का? चलो बहुत अच्छे। नेक्स्ट, कन्वर्ट द रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट टू पोलर, है ना, ये माइनस कुछ नहीं है, राइट? तो एक्स है हमारा √6, वाई हमारा -√2। कौन सा क्वाड्रेंट है बेटा? एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव। यस, एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव। सर यहाँ तो पॉजिटिव पॉजिटिव होता है, या नेगेटिव पॉजिटिव होता है, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो फोर्थ क्वाड्रेंट है ना। बस फोर्थ क्वाड्रेंट है, इतना समझ गए तो भी बहुत है। मतलब हमें एंगल निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, फोर्थ क्वाड्रेंट, इजंट इट? करेक्ट? पक्का? ओके सर, है ना। अच्छा, ये बाहर माइनस हो सकता है क्योंकि ऑप्शंस, चलो अभी तो सॉल्व करते हैं, निकालते हैं। आर निकालो पहले तो, राइट? आर का वैल्यू क्या होगा? ठीक है, तो आर का वैल्यू क्या होगा मेरे बच्चों? ठीक है, तो आर का वैल्यू होता है √(x² + y²। एक्स की वैल्यू √6, तो √6 का स्क्वायर 6 हो गया, और ये 2, तो आर √8 आया है। तो ये दो ऑप्शंस गए। ठीक है, आर क्या है? √8 आया है। गॉट इट? बहुत अच्छे, वेरी नाइस। अब नेक्स्ट थिंग, ठीक है, अगली बात देखिए, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो नहीं है ना, तो ये नहीं होगा, राइट? तो ये माइनस है बाहर, है ना, इसका मतलब क्या है? माइनस है बाहर। ठीक है, ओके, सो आंसर सीधा सीधा ऑप्शन ए आएगा। अगर ये माइनस नहीं होता तो फोर्थ क्वाड्रेंट की बात होती, लेकिन ये माइनस दिया है ना, तो फोर्थ क्वाड्रेंट को जब निगेट करेंगे तो वो कहाँ आएगा? सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। कोई भी वैल्यू जो फोर्थ क्वाड्रेंट की है, अगर उसमें आप माइनस मल्टीप्लाई कर देंगे, जैसे एक एग्जाम्पल ले लीजिए, माइनस मल्टीप्लाई किया मतलब अंदर चलेगा ना ये, तो ये क्या हो गया? -√6 और √2 हो गया। बेटा ये बाहर माइनस दिया था, अगर बाहर माइनस दिया तो क्वेश्चन इस तरह हो जाएगा, इजंट इट? तो अगर x -√6 है और y √2 है, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में चला जाएगा ना, राइट? तो ये बाहर माइनस था, ये थोड़ा सा क्वेश्चन में देखना था। ठीक है, तो अगर माइनस नहीं होता तो ये ऐसा होता, बट क्वेश्चन में माइनस है तो माइनस अंदर चला गया, तो सेकंड क्वाड्रेंट द आंसर इज दिस, राइट? जो भी है ना। सेकंड क्वाड्रेंट में सर 7π/6 कैसे आएगा? तो ये क्वेश्चन में थोड़ी गड़बड़ है, क्वेश्चन में ही गड़बड़ दी है, समझा? सारे क्वाड्रेंट घुमा लिया सर। चलिए एक बार ना पूरा क्लियरली करते हैं, इसको इरेज करते हैं और पूरा एक बार देखते हैं।
क्योंकि क्वेश्चन में थोड़ी मिस्टेक हो गई, यहाँ पे प्रिंटिंग एरर है। जो ऑप्शंस दिए उस हिसाब से क्वेश्चन ऐसा होना चाहिए था, ये ब्रैकेट के अंदर होना चाहिए था माइनस, ठीक है। सो इट इज -√6 -√2। वो उन्होंने क्या किया है, प्रिंटिंग एरर हो गई है ना, ये माइनस बाहर देके हम सब कंफ्यूजन में आ गए। जितना डिस्कशन किया सब सही किया है। चलिए एक बार और देखते हैं। x है -√6, y है -√2, r निकालो रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। -√6 का स्क्वायर क्या होगा 6, और y का स्क्वायर क्या होगा 2, ये √8 हो गया। इससे हमारे दो ऑप्शंस कट हो गए, ठीक है, दो होंगे। फर्स्ट क्वाड्रेंट तो नहीं है तो ये कैंसिल, तो सीधा आंसर ये आ गया है ना। अब ज्यादा कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, आप ऑप्शन से चले जाइए। गॉट इट, वेरी गुड, वेरी नाइस। एमएसटी सीटी 2019 का क्वेश्चन, अगेन कार्टेशियन दिए, पोलार करना है। तो r इज रूट ऑफ एक्स स्क्वायर मतलब -√2 का स्क्वायर, वाई स्क्वायर √2 का स्क्वायर, 2 + 2 √4, तो 2 आंसर आया, ठीक है। R2 आया, ऐसे ही ऑप्शंस कट हो गए और हमारा हो गया है। तो ऑप्शन बी। फिर भी थीटा निकालना है, निकाल लो। क्वाड्रेंट कौन सा है, x निगेटिव y पॉजिटिव, सेकेंड क्वाड्रेंट होगा, राइट। तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ y बाई एक्स, ठीक है। तो tan इनवर्स ऑफ -1 आया है, और सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है 180 माइनस थीटा, तो 180 माइनस 45, क्योंकि 1 45 के लिए होता है, 135 और 3π/4। गॉट इट बच्चों, है ना। अभी बहुत सारे क्वेश्चंस कर लिए ना, 4-5 क्वेश्चंस कर लिए, तो अब तो आसान लग रहा होगा, पक्का, वेरी नाइस। पोलर कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट पी आर, तो 2, π/6, द इमेज ऑफ पी अबाउट एक्स एक्सिस, इमेज की बात, राइट। तो एक बार हम लोग थोड़ा सा ड्रॉ करेंगे। पी कौन से क्वाड्रेंट में है बेटा, कौन बता सकता है, पी कौन से क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्यों, कैसे समझ में आया, थीटा 30 डिग्री है ना, π/6, यस। तो पी को ड्रॉ कर ले, यह है पी हमारा पॉइंट, जिसका एंगल क्या है π/6। एक बार फिर क्वेश्चन करें, पोलर कोऑर्डिनेट ऑफ पी, क्यू इज इमेज, इमेज समझते हो, इमेज मतलब वाटर इमेज, यहाँ आएगा क्यू। तो ये एंगल भी 30 होगा ना, बट ये कौन सा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। जब मैं एंगल लूंगा तो ऐसा लेना पड़ेगा ना बच्चों, यस। फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल, तो क्यू का थीटा क्या होगा, 2π माइनस π/6, सॉल्व करेंगे 11π/6 होगा। आर तो सेम होगा, इमेज ले रहे हो तो डिस्टेंस वही रहेगा। कहाँ है मेरा ऑप्शन, ऑप्शन डी इज आवर आंसर। अच्छा क्वेश्चन है, MHTCET 2019 का। सर नहीं समझ में आया है, देखो आराम आराम से, हमें P दिया हुआ था, P कौन से क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, उसका हमें इमेज निकालना था। फर्स्ट क्वाड्रेंट का इमेज फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा ना बेटा, बस। ऊपर 30 तो नीचे 30 होगा ना, यस। बट फोर्थ क्वाड्रेंट की वैल्यूज हम हमेशा कैसे लेते हैं, 2π माइनस π/6, पक्का। चलो बहुत अच्छे। तो आज हमने 15 क्वेश्चंस किए और दो कॉन्सेप्ट। तो आज जो कॉन्सेप्ट किया ना, इसमें से एक क्वेश्चन पक्का आएगा। 4 क्वेश्चंस का ये टॉपिक है, राइट, प्रिंसिपल सॉल्यूशन पे या फिर पोलर कोऑर्डिनेट पे। दो कॉन्सेप्ट हमने कंप्लीट किए। आपको कोई भी क्वेश्चन डिफिकल्ट लगा फिर से सॉल्व करिए, अब आपके पास सॉल्यूशंस भी है, राइट। तो बच्चों, और क्वेश्चंस कल करेंगे सॉल्यूशंस ऑफ ट्रायंगल के, ठीक है। तो ऐसे ही सॉल्व करते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, ईमानदारी से काम करिए। 12 से 1 ये हमारा टाइम है, मैथ्स प्रैक्टिस का टाइम है। तो चलिए मिलते हैं फिर कल और क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, कीप स्माइलिंग ऑलवेज। थैंक्स बेटा।